सलाहकार हैं। ठीक है सर, बताएंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उद्देश्य से किया? रीजन कॉन्फ्रेंस काव्य का मुख्य उद्देश्य हमारे सभी क्लबों को एक मंच पर लाकर सेवा कार्यों की समीक्षा, नए प्रोजेक्ट की योजना और आपसी समन्वय को मजबूत करना, यह हमारा सम्मेलन सेवा, नेतृत्व और एकता का प्रतीक है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की योजना बनाएंगे जो सीधे समाज के ज़रूरतमंद वर्ग तक पहुँचे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक जागरूकता। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा, अंतिम व्यक्ति तक को मिलेगा। इसका सीधा कारण ये है रीजन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के पीछे। इसके अलावा काव्या के बारे में पूछा गया है कि इस प्रोजेक्ट का नाम आपने काव्या क्यों रखा है, तो वो मैं बताना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने अपने जीवन की सबसे प्यारी प्रेरणा अपनी बिटिया काव्या के नाम रखा है। मेरी बिटिया का नाम काव्या है। काव्या केवल एक नाम नहीं, यह एक भावना है, एक अभिव्यक्ति है, एक सुंदर रचना है। संस्कृत में काव्य का अर्थ होता है कविता, रचनात्मक और भावनात्मक की सुंदरता, अभिव्यक्ति। जिस प्रकार एक कविता दिल को छूती है, वैसे ही एक बेटी घर में प्रेम, संवेदनशीलता और खुशियों का संचार करती है। मेरे लिए काव्य का मतलब है मासूमियत की मुस्कान, सपनों की उड़ान और जीवन में सच्चे प्रेम की पहचान। काव्या। बताएंगे सर रीजन कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या है? देखिए, रीजन कॉन्फ्रेंस जो है, आप पहले मैं बता दूं रीजन कैसे बनता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी 144 क्लब है, इसे और 12 रीज़न है। 12 रीज़न में इसको डिवाइड किया जाता है। अभी जैसे रीज़न 1 कहलाता है, जो लायन पीएमजे कैलाशनाथ गुप्ता जी का जो रीज़न है, इसमें 11 क्लब हैं और इस तरीके से डिवाइड करते हैं। आज जो रीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जितने भी क्लब्स हैं, 11 क्लब्स, इनने जो पूरे वर्ष, ये हमारा सेशन शुरू होता है जुलाई से जून तक चलता है और जुलाई से अभी तक जितने कार्य इनके क्लब्स के द्वारा किए गए हैं, इनका मूल्यांकन, समीक्षा रीजन चेयरपर्सन करते हैं जो इन्होंने की है। और आज यहाँ पर सभी क्लब्स के द्वारा बैनर प्रेजेंटेशन और अपने किए कार्यों का यहाँ पर पठन किया जाएगा और पिछले कार्यों का जो मूल्यांकन करके रीजन चेयरपर्सन उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित करते हैं और उन्हें जो बचे वो समय है 3 महीने और, उसमें और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक उद्देश्य होता है रीजन कॉन्फ्रेंस का। ऐसे कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? ये करीब करीब आज पूरे रीजन में अभी 377 मेंबर हैं और 377 मेंबर में जो सभी जो 11 क्लब्स हैं, इसको मिलाकर रीजन महोदय मेरे ख्याल है 100 के आसपास मेंबर्स को सम्मानित करेंगे। जी विजय चक्रवर्ती जी लायन, जिनके प्रयास से डायलिसिस सेंटर प्रारंभ हुआ था, वो आज भी चल रहा है। वो आज उससे आज भी लोगों को सेवाएं मिल रही हैं। ये आपके प्रश्न का ये आपके जो संख्या ऐसी निर्धारित कर तो मैं और काशी भाई मेहता जी लगातार हम लोग में आया हुआ कार्यक्रम, हम दोनों आते थे। उस समय संख्या भी बहुत कम थी। कई जगह यहाँ पे लायंस क्लब अंदर में, चूँकि ये रीजन 2 जोन में आता है। एक जोन में रायगढ़ के 5 क्लब्स हैं और एक जोन जो है उसमें पूर्वा के 6 क्लब्स हैं और एक सारा गांव बमनीडी करके एक नया क्लब का आज शपथ ग्रहण समारोह है, जो कि यहाँ से उद्घाटित होगा और आखिरी बंदे तक हमारा मैसेज जाए, सेवा का जो कार्य है। और चूँकि लायंस इंटरनेशनल 8 विज़न में काम करता है और ये 8 विज़न जैसे दृष्टि, अंधत्व निवारण, नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, चश्मा वितरण, इसके अलावा भूख उन्मूलन, गरीबों को भोजन, राशन वितरण, अन्न सेवा, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, बच्चों के कैंसर उपचार में सहयोग, जागरूकता, मधुमेह के लिए डायबिटीज जांच शिविर, जागरूकता अभियान, राहत कार्य, सहायता, जरूरतमंदों की मदद, जिला स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट एवं ब्लड डोनेशन कैंप का हम लगातार आयोजन करते हैं। और इसका प्रचार प्रसार के तहत ही हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों को ये जागरूकता का मैसेज जाए, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस फाइनेंशियल ईयर में मेन टारगेट और प्रायोरिटी क्या है?
इस फाइनेंशियल ईयर में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक मड़वा रानी के पास हमारा लायंस क्लब गुरुकुल है, जो कि इस समय इंडिया में 8वें रैंकिंग में CBSE स्कूल में उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है 7वें नंबर पे, और बहुत ही शानदार इस समय उनका स्कूलिंग चल रहा है। वहाँ के बच्चे इस समय काफ़ी स्किल्ड होते दिख रहे हैं। मैं 3-4 बार उस स्कूल का विजिट किया हूँ, जो कि उस स्कूल को मैं देख के इस टाइप का एक स्कूल हम सारा गांव बमनीडी में भी चालू करने की स्थिति में। हमारे यहाँ पे उपस्थित है मिस्टर लायन दीपक अग्रवाल जी, जिन्होंने 3 एकड़ जमीन डोनेशन स्वरूप दिया है, और उसमें बहुत जल्दी हम लोग छात्र छात्रावास का निर्माण करने के लिए एक योजना बना रहे हैं, और एक स्कूल CBSE स्कूल का संचालन वहाँ भी करेंगे, जिससे आम जनता को इसका निश्चित रूप से फायदा पहुँचेगा। सर, मेरा उसी में एक सवाल है। बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं, 7वां रैंक आया है आपका स्कूल, इसके लिए बधाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि उस इलाके में जो गरीब बच्चे हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे चिन्हांकित किए हैं कि उनको फ्री में शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा पर प्रयास किया जा रहा है, ये जानना चाहता हूँ। समय समय पे हम एक अभियान चलाते रहते हैं कि किस गांव में कितने बच्चे हैं जो इसके लिए हमको उनको एडमिशन वहाँ पे देना चाहिए, और उसका एक लिस्टिंग बनाया जाता है, और लगभग 20 से 25% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वहाँ पे एडमिशन देके उनको शिक्षा प्रदान की जाती है निःशुल्क, एक बेसिक प्राइस पे, जो बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकें, ऐसा फीस लिया जाता है उनसे। वहाँ रहने का इंतजाम नहीं था और उसको बहुत दिन वहाँ रहना था, तो मैंने लाजपुर लायंस क्लब के अध्यक्ष से संपर्क किया था उस समय, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई व्यवस्था हम नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का इतना सेवा भाव से काम चल रहा है, सब कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रयास होगा इन फ्यूचर कि वहाँ स्टे, बड़े बड़े शहरों में स्टे होम ऐसा बनाया जाए ताकि जो इलाज कराने जाते हैं उनको वहाँ निःशुल्क कराया जा रखा जा सके? ये आज भी है, ये इस तरह के इलाज के बहुत जगह पे। अहमदाबाद एक है यहाँ, जहाँ आपको कुल 20-30 रुपए में रहने को भी मिलता है, खाने को भी मिलता है। ऐसी जगह है आज भी। हो सकता है चेन्नई में या तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, साउथ में जितने भी बड़े शहर हैं सभी जगह इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो हो सकता है आप वहाँ तक टच में नहीं आए हों, या बिलासपुर के जो लायंस क्लब हैं वो अध्यक्ष कई बार कितने अवेयर हैं कितने नहीं हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो मान लीजिए उनकी पहुंच उतनी नहीं हो तो आपको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हो, ये हो सकता है। तो इसमें कभी भी ऐसा हो तो आप कोशिश करें कि उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कौन है, क्लब अध्यक्ष की बजाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से सीधे अप्रोच करें, और मुझे लगता है अगर वो संभव होगा तो जरूर वो सहायता आपको मिलेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हर एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर से उनका मेल मिलाप होता है, और वो सीधे उनसे जब बात करते हैं तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकलता है। एक सवाल ये है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट में कितने ग्रुप आप लोग चला रहे हैं, दूसरा उसका मॉडल क्या है, क्या पूरा फ्री एजुकेशन होता है, कैसे फी क्या है, फी है कि नहीं है, क्या? देखिए फीस का ऐसा है कि ये जो लायंस क्लब के अंतर्गत कोई भी स्कूल संचालित होती है, डिस्ट्रिक्ट संचालित नहीं करता है, क्लब संचालित करता है, और सारा एक अधिकार क्लब को होता है। ये अधिकार क्लब को होता है कि वो किस तरीके से रन करेगा, उसे CG बोर्ड करना है, CBSE बोर्ड करना है, अधिकार उनको होता है। उनको एक गवर्नर सजेशन कोई भी दे सकते हैं, या उनको अगर कोई सुझाव चाहिए तो वो गवर्नर दे सकते हैं, लेकिन उनको बाध्य नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो उनको सुझाव दे के उसको इम्प्रूव करना और ये सारी बातें। आपने सवाल और क्या किया था? एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना स्कूल चलता है, दूसरा अगर फ्री स्ट्रक्चर कोई मॉडल है कि अपना सभी इंडिपेंडेंट है, और एक हर जगह फ्री बोलने से तो कहीं नहीं है कि विदाउट फीस कहीं चल रहा हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये संभव नहीं है। कोई भी बोले क्या फ्री चलाना है तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा किसी को तो बेयर करना होगा ना। तो ये होता है कि मिनिमम चार्जेस पे, जैसे डायलिसिस सेंटर भी चल रहा है, तो कहीं आप जाएंगे तो 2000, 2200, 2400 पे होगा, या 800 रुपये होता है, तो रनिंग कॉस्ट। और वैसे भी लायंस ये देखता है कि एक बार पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए,
उसके फर्निश हो जाए, उसके बाद के रनिंग खर्चे जो है वो उससे निकलते रहने चाहिए, तभी वो लंबे समय तक चल सकते हैं। ये जो है ये सच्चाई नहीं है, जो हम लोग देख रहे हैं ये सच्चाई नहीं है। अग्रवाल जी हैं? मैं इनका जवाब दे दूं। अग्रवाल जी देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जो लायंस इंटरनेशनल है उसका हेड ऑफिस ही अमेरिका में, शिकागो में, ठीक है। और आज सर्वाधिक संख्या जो मेंबर्स की है, लायंस मेंबर्स की, वो इंडिया में है, और उसके ही करीब करीब थोड़े से अंतर में थोड़ा कम वो अमेरिका की है। और अमेरिका कर रहा है तो वहाँ के लायंस साथी भी जरूर लगे होंगे। लायंस साथी क्या, सारी जनता लगी हुई उनको रोकने के लिए। अब तो लायंस की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हुजूम लगा हुआ है कि ये युद्ध बंद होना चाहिए, ये सही नहीं है, ये लोगों के हित में कतई नहीं है। और सारे हमारे प्रधानमंत्री भी ये इस बात को रख रहे हैं कि मानवता के हित में कतई ये युद्ध नहीं है, तो इसका युद्ध विराम होना चाहिए। और आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द 8-10 दिनों में ऐसा लगता है कि युद्ध विराम की स्थिति बननी चाहिए, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अग्रवाल 26 में हेल्थ हार्ट का और का पे आप लोग का प्रोजेक्ट देखिए ऐसा है, चाइल्डहुड कैंसर, ये जो 6 वर्ष से कम के बच्चों को ये कैंसर जो होता है, इसकी संख्या वैसे बहुत कम होती है। यानी इसका जो रेशियो है वो 1-1.25 लाख में एक सिर्फ बच्चा चाइल्डहुड कैंसर से पीड़ित होता है, जो एवरेज पूरे वर्ल्ड में। तो इस स्थिति में ये सिर्फ अवेयर करने की स्थिति ज़्यादा है कि लोग थोड़ी सावधानी बरतें कि इस बीमारी की तरफ वो खींच नहीं जाएं, और होने के बाद तो फिर प्रॉपर जगह पे ट्रीटमेंट लेना होगा उन्हें। अगर किसी को ये तकलीफ है तो सीधे हॉस्पिटल की तरफ जाके ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये चीज़ नहीं तो आप लोग जो प्रोजेक्ट बनवाए हैं, बनाया गया है, इस प्रोजेक्ट में आप लोग कैसे जानकारी देते हैं कि इससे मतलब बच्चे हो, कि बच्चों को ना हो, ये वाला प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कोई आप लोग ऐसा कोई सेमिनार? काफी कुछ है। आप बिल्कुल सेमिनार्स होते हैं, इसके पॉम्पलेट्स भी जो एक सारा लिख के कि बचा रहना कैसे बचाव कर सकते हैं, ये न्यूज़पेपर के जरिए हमने यहाँ वितरित किए हैं। और आपने बताया वैसा। सर मैं संतोष दीवान। हाँ बताएं। एक सवाल था सर। हाँ गर्मी का सीजन है अभी, हाँ आप सारी सेवाएं दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। रायगढ़ कोरबा में जैसे बताया आप, पानी की क्या व्यवस्था किए हैं अभी तक? पानी की क्या व्यवस्था किए हैं? बोर खनन किए हैं या अभी भी आप सरकार के भरोसे नल जल हर घर नहीं पहुँचा है अभी तक? आप पानी की क्या व्यवस्था किए हैं उस जगह की, ये जानना चाह रहा था मैं आपसे। देखिए ऐसा है कि और सर काव्या जो लिखा है उसका ही मतलब बताइएगा। हाँ वो भी बताते हैं आपको। जो आपने पानी की व्यवस्था की बात की है, तो जो लायंस क्लब करता है वो जगह जगह प्याऊ लगाता है, वाटर कूलर लगाता है, और पक्षियों के लिए भी एक छत पे प्याले रखकर उसमें पानी या कोई भी टांग कर कह लीजिए, हैंग कर करके प्याले उसमें लगा कर, ये सारी व्यवस्था पक्षियों तक के लिए की जाती है। और पशुओं के लिए भी कहीं कहीं वो टब लगाकर घर के बाहर, इस तरीके से लायंस क्लब प्रेरित करता है। और क्या होता है कि ये शासन प्रशासन से हम मिलकर इस चीज़ की अगर कहीं पर ये तकलीफ आ रही है तो कहीं ना कहीं उनसे मिलकर ये इस कार्य को दुरुस्त करने की कोशिश। सर दुरुस्त अंचल में मैंने ग्रामीणों की बात की, इंसानों की, पशु पक्षियों की नहीं। हाँ पहले उनकी पानी की व्यवस्था हो जाए, हाँ। तो उनके लिए क्या किए हैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या किए हैं, करते हैं नहीं, क्या किए हैं अभी? इसके लिए बताएं, किसके लिए बोल रहे हैं? लोगों के पीने के पानी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र और दुरुस्त अंचल के लिए। देखिए ऐसा है कि काम हमारा क्लब जो है शासन प्रशासन से मिलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, लायंस क्लब एक क्लब
वो एक ग्राम को चिन्हित करता है और उस ग्राम के लिए पूरे साल भर लग के काम करता है। एक दायरा है, एक क्लब का एक दायरा होता है, खर्च करने का भी दायरा होता है। कहीं ना कहीं वो खर्च कहाँ से आता है, या तो समाज से इकट्ठा करेगा या जो मेंबर्स हैं उनसे इकट्ठा करके काम करेगा। एक दायरा है फिर भी। तो ये इसके लिए यही होता है कि वो शासन प्रशासन से मिले, कलेक्टर महोदय से मिले, जहाँ जैसी आवश्यकता है, मंत्री महोदय यहाँ पर हैं उनसे मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, और जहाँ जो चीज़ की कमी दिख रही है तो शासन प्रशासन के द्वारा दूर करने की कोशिश की जाती है। और जो क्लब के हिस्से का है, क्लब के बस का है, वो क्लब करता है, ये कोशिश होती है। सारा कुछ प्रशासन शासन आपके शब्दों में नहीं कर पा रहा है, वो अकेला क्लब कर ले, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये अच्छा, लायंस क्लब का ज़्यादातर ध्यान आकर्षित कराना है शासन प्रशासन का कि यहाँ एक कमी है, इसे दूर करिए और जितना संभव उससे होता है वो करने का। थैंक यू।